हाँ पिंकी जी पूछिए। हाँ, मैं किसी थर्ड पर्सन का ही पूछ रही हूँ ऐसे बना के। ठीक है, एक लड़की है मतलब जिसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, उसके दो बच्चे हैं। ठीक है ना, तो उसकी फैमिली के साथ भी नहीं बनती है, हस्बैंड के साथ भी नहीं बनती है। हस्बैंड का बाहर अफेयर चल रहा है। तो उसको उस कंडीशन में उसको उस घर में रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? और उसको पता है कि चल रहा है अफेयर, लड़की को ये मालूम है, और फैमिली लड़की का साथ नहीं देती है। इसके लिए तो अभी ये कार्ड पॉजिटिव आया है, मतलब उसको छोड़ देना चाहिए। द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या रिलेशन अच्छा हो सकता है या सिर्फ छोड़ ही देना चाहिए? नहीं, अगर अभी तो क्योंकि इस उसके दो बच्चे भी हैं, क्या उसके लिए वो ठीक रहेगा छोड़ना? नहीं, पर लेकिन छोड़ना तो देखो उसके लिए ठीक नहीं रहेगा, उसके लिए उसको काफी एफर्ट करना पड़ेगा, ताकि वो उसके ऐसी हस्बैंड को मतलब उस सिचुएशन से बाहर ला सके, उसको क्योंकि काफी उसके दो एफर्ट छोटे करना चाहिए। बच्चे हैं, दो छोटे बच्चे हैं, तो क्या अभी वो स्टेप उठाना ठीक रहेगा या आगे सिचुएशन ठीक हो जाएगी? अभी उसको कोशिश तो उसको यही करनी चाहिए कि वो इस सिचुएशन के साथ मतलब फाइट करे, और अपने और हस्बैंड को साथ उसको मतलब सिचुएशन मतलब हस्बैंड वो को ट्रेन कर मतलब क्या को वो समझा सके, ताकि उसको उस अपने फेवर में कर सके, उसको ये कोशिश बट करनी वो तो चाहिए। सुनता ही नहीं है ना, वो तो सुनता नहीं है, वो बच्चों के लिए रहती है वहां पे सिर्फ। इसके लिए उसको अब 8 नंबर कार्ड है तो शनि की रेमेडी करनी चाहिए। मैम कौन कौन से कार्ड आए हैं? मैंने तो अब एक कार्ड ही निकाला है। तो मैम मैंने तो पूरी डिटेल पूछी है, एक कार्ड से पता लग गई है। चल मैं डिटेल निकाल के बताती हूँ। सर इसमें हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कार्ड निकालेंगे। क्यों पास्ट में घुस जाते हो दीप्ति जी? वो पूछ रही है कि बचपन में मेरा पति कैसा था। और नहीं तो सर एनर्जीज निकालेंगे हमारे क्लाइंट की और ये खुद ना की। 3 कार्ड 4 कार्ड निकाल के ओवरऑल सिचुएशन रीड की जाती है, और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है ये देखा जाता है। यही तरीका है रीडिंग का। कितनी बार तो रीडिंग करा दी, और कितनी बारी बोला है सिंगल कार्ड रीडिंग नहीं करनी। और सीधा सीधा एक जने को डाइवोर्स के लिए आपने खट से 1 सेकंड में हाँ बोल दी, ले डाइवोर्स घर बैठ, बिना कुछ सोचे कि उसके बाद उसकी जिंदगी का पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हो चुके हैं, वो खुद कमाती है नहीं कमाती। आपने सीधा कहा डाइवोर्स दे और घर बैठ।
तो अभी मुझे अब लगता है उसके बाद आप बदलोगे भी अपनी स्टेटमेंट, तो वो जो पहली स्टेटमेंट थी वो अपने दिमाग से कैसे निकालेगा या निकालेगी? जैसे अभी अभी समझाया आपने, बोल दिया बिट टू लेट, वो अभी चढ़ना ही नहीं है अगर तेरा। पहले आपने ये स्टेटमेंट उसके दिमाग में डाल दी, अब उसके बाद जो मर्जी बोलोगे उसको थोड़ी फर्क पड़ने वाला है उससे, है ना? तो आपको बचपन में 3 लाइनें सिखाई थी, पूछा क्या गया है, सेकंड लाइन थी क्लाइंट क्या सुनना चाहेगा, थर्ड लाइन लिखवाई थी कार्ड क्या निकल कर आए। तो रवि जी पहली लाइन मिस कर रहे थे, पूछा क्या गया है। आप दूसरी लाइन मिस कर रहे हो, क्लाइंट सुनना क्या चाहेगा, है ना? आप मतलब देखो, बड़ा समझना है। कोई 18 साल की लड़की 1 सेकंड में किसी को बोल दे ले लो डाइवोर्स, समझ में आता है? आप मिड एज में हो, आपको पता है हर चीज की इफ एंड बट। तो अपनी स्टेटमेंट देने से पहले वी नीड टू थिंक ट्वाइस। मैंने कहा है यहाँ आपको रीडिंग ऐसे देनी है कि 5,000 मिले हुए हैं, तो आपकी रीडिंग 5,000 की वर्थ वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो कार्ड निकालो, देखो और बताओ। सर 3 कार्ड आए हैं, द स्टार, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और द मून। तो सर इनमें ये आया है कि अभी क्लाइंट का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है, टेंशन में है, उसको इतनी टेंशन करने की टाइम ये अच्छा नहीं। आप सर करके मत बात करो, आप ऐसे बोलो जैसे आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, आप उस लेडी से बात करो। क्योंकि आई वॉन्ट टू हेयर लाइक दैट हाउ यू आर टॉकिंग टू दैट लेडी, एंड हाउ इफ आई एम दैट लेडी, हाउ वुड आई एम गोइंग टू टेक योर वर्ड्स। पिंकी जी, अभी जो हाँ जी। उनके इस टाइम के लिए अभी उनका जो टाइम है देखो, वो उनका इनका रीति जी छोड़ दो प्लीज। मैं वो लेडी हूं और आप उस लेडी से बात कर रहे हो। अच्छा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ। मेरा नाम सविता है, मेरी ये सिचुएशन है, टॉक टू मी एंड टेल मी व्हाट शुड आई डू नाउ। माय हस्बैंड इज अ चीटर, डैम चीटर, आई हैव फाउंड मेनी टाइम्स। मेरे घर वाले यही समझाते हैं एडजस्ट कर वहीं बैठ। मैं क्या करूं, मेरे को ये बताओ प्रीति जी, मेरी तो जीना दुर्भर हो गया, मैं तो एक एक दिन सांस बड़ी मुश्किल से ले रही हूँ। क्या करूं मैं, मुझे बताओ। सविता जी, अभी क्या है, अभी थोड़ा सा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। आपको थोड़ी आप इसलिए आपके ये घर में ऐसे हालात हो रहे हैं जिसके कारण आप डिप्रेस हो रही हैं। पर आप इतनी टेंशन मत करिए, ये टाइम निकल जाएगा। फिर आपके लिए जो टाइम अच्छा आने वाला है, जिसमें आपको थोड़ा सा आपको आप उसके लिए ट्राई करना है, बैलेंस बनाना है। फिर आपके लिए फ्यूचर में ये अच्छा टाइम आ जाएगा जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, एक अच्छा बैलेंस रिलेशनशिप बन जाएगा। उसके लिए आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। इसी की नंबर 9 नंबर की मंगल की रेमेडी करनी चाहिए। अब कुछ बेटर लगा रही थी जी, मतलब 100 में से 80 नंबर वाला तो लगा। इसमें भी ना हमेशा कार्ड दिखाते हुए बोलो। कार्ड दिखाओ स्क्रीन पे, पहले कौन सा दिखाना चाहिए? मून पहले का। द मून, और फिर उसको बताना चाहिए, मून का कार्ड दिखाओ सिर्फ स्क्रीन पे रीति की, और उसे बोलना है कि मैम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये दोनों के बीच, हस्बैंड वाइफ दिखाते हुए, अब दोनों के बीच में एक तीसरा पर्सन आ चुका है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दरार पड़ रही है। दिखाओ स्क्रीन पे, बोलते हुए उंगली टच करते हुए दिखाओ उस पर। आप मतलब आपके अभी थोड़ा सा टाइम बुरा चल रहा है जिसमें आपके दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में एक थर्ड पर्सन आ गया है, जिसके कारण आपकी आपकी फैमिली लाइफ में दरार पड़ गई है। पर ये टाइम निकल जाएगा, इसलिए आप ऐसे निकल जाएगा, वहां दिखाओ ऊपर। ऐसा ग्रहण की वजह से हुआ, ऊपर दिखाओ। हाँ, वजह से तो अभी ग्रहण लगा हुआ है, द टाइम इज नॉट राइट, इसकी वजह से आपके हस्बैंड ऐसे अफेक्टेड हो गए हैं, दूसरे के जाल में चंगुल में फंस गए हैं। लेकिन आपके हस्बैंड वैसे खराब हैं नहीं। अगर टिकवाना है तो ये बोलना पड़ेगा, ये वो लेडी बड़ी चालू है जिसने उन्हें फंसा लिया। फिर वो बोलेगी हाँ वो पीछा ही नहीं छोड़ती, मैं उसके जाके लड़ी हूँ, मैंने फोन पे गालियां बकी है, मैं तो उसके पुराने पति को भी जाके मिली हूँ, उसके बाप से मिली हूँ, वो बोलेगी फिर आगे की कहानी। ठीक है,
उसके बाद फिर आप दूसरा दिखाओ, 9 ऑफ स्वॉर्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो मैम मैं समझ सकती हूँ मैम, मैं समझ सकती हूँ कि आप कितनी टेंशन में हैं, आपके विचार इस वक्त क्या ही होंगे और आप कैसे ही सो रहे होगे। मैम मैं बिल्कुल आपको समझ सकती हूँ कि आप उस घर के अंदर कैसे ही अपना समय व्यतीत कर रहे हो। इसके साथ में मैंने एक टाइम प्रिडिक्शन का कार्ड निकाला हो। टाइम ऑफ प्रिडिक्शन के कार्ड में आया है सर 60। 60। तो मैं उसे बोलता कि मैम आप मंगल की रेमेडी करनी शुरू कर दो, 6 वीक्स के अंदर। और 60 जून एंड, 6वां महीना अगला आ रहा है ना, तो जून एंड में सिचुएशन थोड़ी सी बैलेंस्ड होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब साथ में मैं उससे पूछता, साथ ही साथ में पूछ लेता कि उसके बच्चे कितने बड़े हैं और वो खुद क्या करती है। तो फिर मैं उसे बताता थोड़ा तो अपने करियर को एस्टेब्लिश करने पे ध्यान दे, और साथ ही साथ क्यों, क्योंकि उसका दिमाग कहीं और लगेगा, काम कुछ करेगी तो 24 घंटे पति क्या कर रहा है यही नहीं सोचेगी ना, क्योंकि खुद भी कुछ करना होगा तो। ठीक है। तो चीजें धीरे धीरे ट्रैक पर आ जाएंगी, वो अपने करियर पे ध्यान देना शुरू करे, मंगल की रेमेडी करे, और जून एंड तक में चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अब उसके साथ साथ में आपको देखना है कोई एफर्मेशन वगैरह भी देनी है एंजल कार्ड वगैरह में से, तो वो ऐड ऑन अपने क्लाइंट को दे सकते हैं।